हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जो भी स्टूडेंट टिस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो लास्ट ईयर आपका टिस नेट का एग्जाम हुआ था उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, स्टैटिक जीके से कितना आए थे, करंट जीके से कितना आए थे, क्वांट में कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आए थे, वर्बल में डिवीजन ऑफ क्वेश्चन कैसे रहा था, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि रिसेंट ईयर में टिस का एग्जाम किस टाइप का बन पा रहा है। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर आप टिसनेट 21 की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्लानर आपको किस तरह से बनाना है, डेली बेसिस पे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड एक एक चीज के नोट्स बनाते रहना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, स्टैटिक जीके, वर्बल, वोकैबुलरी सबके नोट्स आपको मिलते रहते हैं। तो अब हम बात करें टिसनेट 2020 की। तो भाई जैसे इस साल आपका प्रोसेस है कि पहले आपको टिसनेट को क्रैक करना है, उसके बाद आपके फर्दर राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा जिसमें आपका टिसमेट या टिसपैट का पेपर होगा अलॉन्ग विद ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टिसनेट का एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर आपने टिसनेट को क्रैक नहीं किया तो आपका फर्दर किसी राउंड में मौका ही आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से समझना है। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे सामने टोटल क्वेश्चंस कितने थे? टोटल क्वेश्चन हमारे सामने 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये जो 100 क्वेश्चंस थे इनके मेजरली तीन सब्जेक्ट्स बनते हैं। एक आपका बनता है क्वांट्स का, ठीक है, जिसमें आपका एलआर एंड डीआई भी इंक्लूडेड होता है। एक आपका होता है वर्बल का एंड एक आपका होता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आपका डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस था क्वांट, एलआर, डीआई में टोटल 30 क्वेश्चंस, वर्बल में 30 क्वेश्चंस एंड जीके में 40 क्वेश्चन, इस तरह से आपका डिवीजन रहा था। अब अगर हम क्वांट्स की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने सरप्राइजिंगली क्या किया कि एलआर के क्वेश्चन यहां पे इन्होंने ऐड ही नहीं करे। इन्होंने क्वांट्स और डीआई के क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें आपके क्वांट्स के जो क्वेश्चन थे वो 23 थे एंड जो डीआई के क्वेश्चन थे वो इनके 7 क्वेश्चन थे। करेक्ट। अब क्वांट्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफी डायरेक्ट आए थे, लेकिन हर एक टॉपिक से आए थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बताऊं, एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम से मिले थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से यहाँ पे एक से दो टॉपिक देखने को मिले थे। उसके बाद एक से दो क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे देखने को मिले थे। उसके बाद एक से दो क्वेश्चन इन्होंने मेंसुरेशन के ऊपर दिए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने एलजेब्रा इनइक्वालिटी का दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो आपके अरिथमेटिक के थे, जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो क्वेश्चंस थे काफी डायरेक्ट थे, तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को किया जा सकता था। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता था तो आप आराम से अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते थे। अब मैं अगर यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं कि जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफी इजी था। अगर आप यहाँ पे देखोगे अरिथमेटिक में तो आपको क्वेश्चन मिले थे, दो रेशियो दिए हुए थे, उनको कंपेयर करके आपको आंसर बताना था। प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आंसर बताना था। नंबर सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज को इन्होंने यूज किया था। मेंसुरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दिया था। तो क्वांट्स में भाई कंपैरेटिवली काफी इजी था। तो अगर क्वांट्स में 23 क्वेश्चंस आए थे तो आप इजीली भाई 20 क्वेश्चंस कर सकते थे लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका क्वांट वीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लो ना, तो आराम से यहाँ पे आप 18 to 20 क्वेश्चन टिस के पेपर में कर जाते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अगर हम डीआई की बात करें, उसमें इन्होंने 7 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन इन्होंने पाई चार्ट का दिया था एंड एक क्वेश्चन इन्होंने टेबल्स एंड केसलेट्स का दिया था। पाई चार्ट के 3 क्वेश्चन थे और टेबल एंड केसलेट में 4 क्वेश्चन थे। टोटल 7 क्वेश्चन थे। अगेन थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। डायरेक्ट आपको डेटा दिया हुआ था, उसी को आपको अंडरस्टैंड करके बस आंसर्स को मार्क करना था। इसके बाद अगर हम वर्बल सेक्शन की बात करें तो वर्बल सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। इन 30 क्वेश्चंस में से इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो फिल इन द टॉपिक्स ब्लैंक के दिए थे कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना था यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, क्या चीजें आएंगी। एंड अमेजिंग बात ये थी कि जो एलआर इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया था, इन्होंने वर्बल के सेक्शन में 2 एलआर के क्वेश्चंस डाल दिए थे, जो काफी इजी थे, आराम से हो सकते थे, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। इसके बाद 3 क्वेश्चंस इनके पैराजंबल्स के आए थे लास्ट ईयर, जिसमें आपको भाई सेंटेंस रीऑर्डर करके एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाना था। उसके बाद 2 इन्होंने आरसी दिए थे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, जिसमें 5 ईच थे, तो दोनों आरसी में 5-5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं उसमें 6 to 7 क्वेश्चन जो थे वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें आपको भाई ये बताना था इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। एंड एक से दो क्वेश्चन जो फर्दर बचे वो आपके ऑड मैन आउट वगैरह के हो गए। तो ये मेजर कॉम्पोजिशन रहा था पेपर का लास्ट ईयर वर्बल सेक्शन का। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका सेक्शन है जनरल नॉलेज का सेक्शन, इसमें इनके 40 क्वेश्चन आए थे। एंड लास्ट ईयर
इन्होंने काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स की नॉलेज को टेस्ट किया था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने भाई स्टैटिक जीके के लास्ट ईयर अराउंड 27 टू 28 क्वेश्चंस दे दिए थे, एंड करंट जीके की अगर मैं बात करूं तो 12 टू 13 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे। ठीक है, अब ये जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस था यहाँ पे वो किस तरह का था? आपको पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें इन्होंने पूछा था ये अमेंडमेंट है, इस तरह की चीजें इनसे पूछी गई थी। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के यहाँ पे पूछे थे कि ये वाली जगह कहाँ पे लोकेटेड है, कोस्ट लाइन वगैरह के क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस आपको बुक्स एंड ऑथर्स के यहाँ पे लास्ट ईयर देखने को मिले थे। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर भाई कुछ स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, जैसे स्नूकर के फ्रेम में कितनी बॉल्स होती है, या एग्रीकल्चर शॉट कौन से स्पोर्ट्स का पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन थे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर, भाई ये वाली पर्सनैलिटी का क्या निकनेम था, या फिर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया था, एक उनका कोटेशन दे दिया गया था कि ये कौन से पर्सनैलिटी ने बोला है। तो मेजर जो डोमिनेंस रही थी स्टैटिक जीके में वो इस टाइप के क्वेश्चंस की रही थी। बाकी जो आप देखोगे भाई 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, देन बाकी जो मिसलेनियस है उसमें कवरेज की गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम करंट जीके की बात करें तो करंट जीके में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस आए थे। जिन्होंने थोड़ी बहुत वीडियोस मेरी चाहे करंट अफेयर्स की फॉलो की थी पूरे साल, या फिर जो मैं रिवीजन वीडियो 1 ईयर की बनाता हूं, या फिर जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, वो इजीली कर सकते थे। तो 12 टू 13 क्वेश्चन में जो थे वो यंगेस्ट पीएम कौन था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन चंद्रयान के ऊपर एक क्वेश्चन था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन था, फिर जो यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां हुई थी, फिर ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कौन एमिट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। देन लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको करंट अफेयर्स के मोरलेस एक एक टाइप 2-2 क्वेश्चन हर एक टाइप से मिले थे। थोड़े बहुत अगर आप देखोगे सोशल सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें भाई आप चाहे एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप भाई कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलेटेड है, या यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं टिस में। और ये पूरे पेपर का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर रहा था। तो अब आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल गई है किस टाइप का पूरा पेपर आया था, क्या क्या टॉपिक्स आए थे। लेकिन जरूरी नहीं है हर साल यही आए। ठीक है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए क्या मोरलेस स्ट्रक्चर रहता है पेपर का। डिफिकल्टी लेवल इसी टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भाई स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन हो जाए, करंट जीके के 25 हो जाए, या फिर स्टैटिक और करंट के 20-20 हो जाए। तो ये इन पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा बहुत टिस में प्ले करते रहते हैं, बट क्वांट और वर्बल मोरलेस ऐसा ही आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बात आती है सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो लास्ट ईयर का आपको रिजल्ट दिखाता हूं। बहुत अच्छे रिजल्ट बच्चों ने स्कोर किया था, 77, 76, 71, 75, 70, 72, 70, जिससे इनको टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल आई थी। अगर आप टिस के अच्छे कोर्स में जाना चाहते हो, अपना टारगेट बना के चलो कि 70 से 75 के आसपास स्कोर करना है, तो आपको मोरलेस जितने भी कोर्सेज है सबसे कॉल आ जाएगी। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे जिन बच्चों ने हमारा टिस का बैच ज्वाइन किया था, भाई वेरी helpful for serious aspirants, then general awareness videos were very helpful, the course was वेल डिजाइन। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज हेल्प मी अलॉट, ऑर्गेनाइज कोर्स फॉर टिसनेट। तो अगर आप एक टिस के सीरियस एस्पिरेंट हो तो भाई आपके लिए यहाँ पे ये अपडेट है कि 12 दिसंबर से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो 20 फरवरी तक चलेगा। मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 75 डेज 70-80 डेज में हमें पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड टिस की तैयारी कर लेनी है, ताकि हम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। एंड क्योंकि इस बार आपको टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा मिला है, लास्ट ईयर आपका एग्जाम जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाता था, इस बार भाई आपका एग्जाम फरवरी के एंड में है। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना और अच्छे से तैयारी करनी है। इस पूरे कोर्स में आपको क्या मिलता है, 150 आवर प्लस की वीडियोस मिलती हैं, जिसमें स्टैटिक, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, वर्बल, LRDI, क्वांट्स, हर चीज आपकी कवर हो जाती है, ताकि टिसनेट को आप बहुत अच्छे से क्रैक यहाँ पे कर पाओ। ये एक वीडियो कोर्स है जिसका डेली टाइम टेबल आपको मिलेगा कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सो दैट एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपकी पढ़ाई हो। साथ में वीडियोस के आपको भाई 10 फुल लेंथ टिसनेट के मॉक्स मिलेंगे, 5 टिसमैट के मॉक्स मिलेंगे, एंड जितने भी टॉपिक्स का वीडियोस देख रहे हो उसके टॉपिक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे अपने पोर्टल पे, ताकि भाई आप एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो वीकली आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि जनवरी के आपके करंट अफेयर्स है, आपने वीडियो देखा, उसके बाद जनवरी का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 चारों टेस्ट दे दिए, तो आपकी करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल तरीके से रिवाइज हो गई है। तो ये जो कोर्स है पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है टिस एस्पिरेंट्स के लिए। इसका फीस स्ट्रक्चर है 4500 रुपीज, जिसमें पूरा कोर्स है। अदरवाइज आप सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल भी ले सकते हो, जिसमें टिस की टेस्ट सीरीज है, टिस मैट की टेस्ट सीरीज है, एंड टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसकी डिटेल चेक करनी है तो वेबसाइट पर चले जाना, studybus.co.in। अदरवाइज नंबर पे व्हाट्सएप भी आप
कर सकते हो। अब अगर आप देखना चाहते हो किस तरह का प्लानर है, किस तरह से पढ़ाई होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें टिसनेट मॉक 1 हम पहले देंगे ताकि हमें ये आइडिया लग जाए हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके बाद भाई मैंने आपके पूरे सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई, क्वांट्स एंड मॉक्स। ठीक है, अब आपको डेली बेसिस पे इस तरह से वीडियोस देखनी है ताकि एक एक चीज आपकी कवर हो जाए। यहाँ पे हम सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, कंट्रीज एंड करेंसी, देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, फिर ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, फिर ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स 2, कैपिटल मार्केट्स का वीडियो, मेजर इकोनॉमिक बॉडीज, 5 ईयर प्लान्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसके बाद आप यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च ये वाली वीडियोस देखोगे करंट अफेयर्स की। इधर वर्बल में इस ऑर्डर में वीडियोस देखोगे, रूट वर्ड्स, वोकैबुलरी, वोकैब मास्टर, आरसी कॉन्सेप्ट्स, एलआरडीए में सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे, और क्वांट्स में हमारे बाकी सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगर हम देखेंगे आगे हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल हिस्ट्री का स्टार्ट होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा हिस्ट्री फिनिश करेंगे। हिस्ट्री के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होगा एंड पॉलिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चलती रहेगी, सो दैट भाई आपके हर एक मंथ की करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाए, पूरे साल पे आपकी कमांड बन जाए। उसके बाद यहाँ पे आरसीज के लेक्चर्स आपको देखने हैं, ग्रामर भी आपको कराएंगे ताकि ग्रामेटिकल एरर के कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाएं, वो भी आप अच्छे से कर पाओ। इधर बेसिक एलआर चल रहा है एंड यहाँ पे आपका अरिथमेटिक पूरा का पूरा फिनिश होने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम साथ साथ टिस्ट के कुछ मॉक्स देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहेंगे, जो आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगे ताकि आपको ब्रॉड आइडिया लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी प्रोग्रेस कर रही है। फिर पॉलिटी जब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, सेंसस, क्लाइमेट, रेनफॉल, क्रॉप्स, इकोलॉजी, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिमालयाज, पेनिनसुलर माउंटेन्स, ताकि आप एक एक वीडियो देखो एंड टू द पॉइंट कंटेंट आपको समझ में आता रहे। फिर आपकी करंट अफेयर यहाँ पे चल रही है, इधर आपका इंग्लिश का पोर्शन चलेगा, इधर एलआर आपका खत्म हो जाएगा, देन यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम फिनिश होगा, देन यहाँ पे आपके मॉक्स चल रहे हैं, टिस मॉक 2, टिस मॉक 3, एंड देन आप यहाँ पे ज्योग्राफी पे आ जाओगे। जब ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, स्पोर्ट्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन इधर आपके यहाँ पे बिजनेस अवेयरनेस शुरू हो जाएगा, मेजर कंपनीज एंड फाउंडर्स, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, जो आपको टिस मैट में भी हेल्प करेगा, मेजर कंपनीज एंड फाउंडर, पर्सनैलिटीज, एंड इधर आपका ग्रामर चलेगा, डीआई इधर चलता रहेगा, सो दैट डीआई के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आप अच्छे से कर पाओ। इधर आपका बाकी सारा सेक्शन ज्योमेट्री और एलजेब्रा भी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 5 फरवरी तक आप सारी के सारे वीडियो लेक्चर्स फिनिश कर लोगे, पूरा का पूरा इंग्लिश पोर्शन खत्म, क्वांट पोर्शन खत्म, एलआर खत्म एंड स्टैटिक एंड करंट जीके खत्म। इसके बाद आप यहाँ पे एक टिस्ट नेट का मॉक दोगे, उसके बाद आपके पोर्टल पे जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, भाई आपने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, उनका एक फाइनल रिवीजन करना है, तो इसके लिए आपके लिए हर एक टॉपिक का टेस्ट बना दिया गया है, ताकि आपने जितनी भी चीजें देखी फाइनल 1 वीक में, 2 वीक में, उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपने सारी की सारी चीजें रिवाइज कर ली, जो भी आपने वीडियोस देखी उनका एक तरह से रिकैप हो गया। देन आप लास्ट के 4 दिन में 4 फाइनल मॉक्स दोगे, अपने जो फुल लेंथ मॉक्स है, देन आपका फाइनल रिवीजन आप करो 1-2 दिन में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, देन 20 फरवरी को आप अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ये मैंने पूरा प्लानर दे दिया, एक बहुत ही सिंसियर अगर कोई टिस एस्पिरेंट है तो उसके लिए पूरा आप देखो कितना डिटेल में स्टैटिक जीके एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, कितना डिटेल में करंट अफेयर्स है कि मंथ बाय मंथ सारी की सारी करंट अफेयर्स कर रहे हैं, पोर्टल पे वीक बाय वीक का टेस्ट दे रहे हैं। तो एक अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जो डेली 2 से 3 आवर्स अपनी पढ़ाई कर सकता है, आपके लिए एक बिल्कुल अच्छा कोर्स है, जिसमें आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके। एंड इसके साथ ही अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी आप अवेल कर सकते हो। तो टिस एग्जाम के लिए आपको इस बार टाइम मिला है, तो इस टाइम का यूटिलाइज करो। एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंडिया में आरओआई की टर्म्स में, अगर आप इनका फ्लैगशिप कोर्स एचआर के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज बहुत सारी अदर स्ट्रीम्स भी ये प्रोवाइड करता है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।